Guys, how are you all? Hope all doing well. I am Tanusha Dhakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, नाभि के नीचे पेन होना बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है जो अधिकतर महिलाओं में होता है. बट गाइज जो अर्ली प्रेगनेंसी का पेन है या इम्प्लांटेशन का पेन है, इस पेन के साथ साथ महिलाओं में अगर पीरियड आने वाली होती है तो उससे पहले भी नाभि के नीचे पेन होता है. बट इसके साथ साथ महिलाओं को ये नहीं पता है कि नाभि के नीचे पेन आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी हो सकता है, बट वो हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होती है, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है. तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ किस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी आप किस तरीके से अंतर कर सकते हैं इम्प्लांटेशन पेन में, पीरियड पेन में और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के पेन में. और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता क्या है, क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं नाभि के नीचे के पेन के अलावा. क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी गाइस अगर आपको नहीं पता चलती है, लेट पता चलती है, तो ये कंडीशन महिलाओं के लिए लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम बन सकती है, यानी जानलेवा प्रॉब्लम भी बन सकती है. इस कंडीशन में भी आपको प्रेगनेंसी की तरह ही लक्षण दिखाई देते हैं, बट किस तरीके के प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं, कितने सीवियर होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से आप प्रेगनेंसी के लक्षणों में और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षणों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं और पता कर सकते हैं. अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो तो जल्द से जल्द आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में जितनी जल्दी आपको पता चलता है तो वो मेडिकेशन के थ्रू ठीक हो सकता है. और अगर आपको लेट पता चलता है तो इस कंडीशन में आपको सर्जरी भी करानी पड़ सकती है, और ज़्यादा लेट पता चलता है तो इस कंडीशन में महिलाओं की जान भी जा सकती है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है. देखिए, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उस कंडीशन में बच्चा इम्प्लांट होता है यूट्रन वॉल पे, यानी यूट्रन लाइनिंग पे. बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में बच्चा यूट्रन लाइनिंग में इम्प्लांट नहीं होता है. बच्चा इम्प्लांट होता है या तो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाएगा या ओवरीज में इम्प्लांट हो जाएगा. 95% तो केसेस ऐसे ही होते हैं कि बच्चा फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है. तो गाइज अगर बच्चा फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होता है और वहां ग्रो होना शुरू हो जाता है तो इस कंडीशन में देखिए आपका प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि महिलाओं की बॉडी में एचसीजी हार्मोन तो राइज होना शुरू हो जाता है. बट फैलोपियन ट्यूब इतनी छोटी जगह होती है कि वहां पे बच्चे की ग्रोथ 9 महीने के लिए नहीं हो सकती है. अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी लेट में पता चलती है तो क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही वो बर्स्ट हो सकता है, जिसकी वजह से महिलाओं को एब्डोमिनल ब्लीडिंग हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है. लेटर ऑन अगर महिलाएं ये भी नहीं जान पाती हैं कि ये ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में नाभि के नीचे जो पेन होता है वो किस तरीके का होता है और क्या अदर लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में. क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी गई सिमिलर ही टाइम होता है. अगर आपका नाभि के नीचे पेन हो रहा है तो ये वही टाइम है जब आपको पीरियड का पेन भी होना शुरू हो सकता है, इम्प्लांटेशन का भी हो सकता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी हो सकता है. जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेन होता है नाभि के नीचे, ये पेन आपको सीवियर होता है, शार्प होता है. अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान शार्प पेन हो रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है. ये नहीं सोचना है कि ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा होगा, ये नहीं है. नाभि के नीचे ज़रूर अर्ली प्रेगनेंसी में पेन होता है बट वो बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है. और पीरियड आने से अगर आप पहले आपको पेन हो रहा है तो वो भी ज़्यादा होता है, बट उसके बाद आपका नॉर्मली पीरियड आ जाते हैं. बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में भी महिलाओं में ब्लीडिंग देखी जाती है. और जो ये ब्लीडिंग होती है आपको पहले थोड़ा आएगी, फिर स्टॉप हो जाती है, फिर आती है, फिर स्टॉप हो जाती है. पीरियड की तरह ऐसा इसका रेगुलर फ्लो नहीं रहता है. तो इसको आपको इम्प्लांटेशन भी नहीं लेना है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में भी महिलाओं का ऐसा ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है. बट ब्राउन डिस्चार्ज के साथ साथ कुछ महिलाओं में रेड कलर की, ब्राइट रेड कलर की या डार्क रेड कलर की हल्की सी ब्लीडिंग भी दिखाई दे सकती है, जो ऑन एंड ऑफ आपको दिखाई देगी. तो ये चीज़ तो आपको नोटिस करनी ही करनी है. बट इसके साथ साथ जो पेन है वो ज़्यादा तेज होता है और इसके साथ महिलाओं को चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है और कई महिलाओं को चक्कर से बेहोश भी
हो जाती हैं। और इसके साथ गाइज ये आपका एक ही बॉडी पार्ट में, मतलब एक ही साइड पे पेन रहता है, या लोअर एब्डोमेन में अगर आपको हो रहा है तो एक ही साइड पे पेन होगा, या लेफ्ट पे या राइट पे, और पूरी बॉडी भी दुखने लग जाती है एक साइड की। और इसके साथ अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, अपनी आपको प्रेगनेंसी नहीं पता चल पा रही है कि नॉर्मल है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो इस कंडीशन में ये पेन आपके शोल्डर में भी होने लग जाता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में गाइस महिलाओं का जो स्टमक है वो ज़्यादा टाइम के लिए ऐसा अपसेट ही रहता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है और साथ में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दर्शाते हैं कि ये आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का क्या कारण होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी हो। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कुछ केसेस में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे अगर आपकी एज 35 से ऊपर है, या आपको PID है यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, इन्फेक्शन हो गया। अगर इन्फेक्शन की कंडीशन में आप प्रेगनेंसी कंसीव कर भी लेते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, ओव्यूलेशन के दौरान एग तो फर्टिलाइज हो जाएगा, बट एग फर्टिलाइज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब से मूव करता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब से आगे मूव ही नहीं कर पाएगा अगर इन्फेक्शन आपके फैलोपियन ट्यूब में होगा। और इसके साथ गाइज अगर आपकी कोई पेल्विक एरिया की सर्जरी हुई है जिसकी वजह से कुछ स्कार्स या टिश्यूज आपके फैलोपियन ट्यूब में रह गए, तो इस कंडीशन में भी फर्टिलाइज एग आगे मूव नहीं कर पाता है और वहीं पे इम्प्लांट हो जाता है। इसके साथ अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम में क्या होता है, पीरियड के दौरान महिलाओं को अनबियरेबल पेन होता है और इस कंडीशन में जो महिलाओं की यूट्रन लाइनिंग है वो बाहर भी ग्रो होना शुरू हो जाती है। इसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होने का हाई रिस्क होता है। इसके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं या स्मोकिंग करते हैं या आपने कभी इंट्रायूट्राइन डिवाइस डलवाई है, तो इन सभी कंडीशनों में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो पहले इन्फेक्शन को नेचुरल तरीके से ठीक कर लें या डॉक्टर के थ्रू, एंटीबायोटिक्स के थ्रू ठीक कर लें, तब जाके प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें, ताकि आपका एग फर्टिलाइज होने के बाद यूट्रन लाइनिंग में ठीक तरीके से इम्प्लांट हो, ठीक जगह इम्प्लांट हो। अगर ठीक जगह इम्प्लांट होगा तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, वो हेल्दी प्रेगनेंसी ही होती है। अगर हेल्दी प्रेगनेंसी होगी तो आप 9 महीने के लिए उसे सस्टेन भी कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे पता चलती है उसके लिए डॉक्टर या तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चा कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है। और जल्दी पता चल जाएगा तो सिर्फ मेडिकेशन लगेंगी, अगर जल्दी नहीं पता चलेगा तो सर्जरी करानी पड़ेगी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में लेप्रोस्कोपी करवाते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर लेट लगा लेते हैं तो इस कंडीशन में ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी बन सकती है। इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखना है। आपकी बॉडी में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, पीरियड आने के चेंजेस हो रहे हैं, इम्प्लांटेशन के चेंजेस हो रहे हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चेंजेस हो रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ गाइस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक और साइन है जो मैं आपको आगे बताना भूल गई हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में कुछ महिलाओं में एक लाइट लाइन ही रहती है काफ़ी टाइम तक। जो दूसरी लाइन महिलाओं की टेस्ट वाली लाइन डार्क होनी चाहिए वो डार्क होती ही नहीं है, क्योंकि महिलाओं की बॉडी में HCG हार्मोन तो राइज होता है बट इतनी तेजी से राइज नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं में एक लाइन लाइट रह सकती है। अगर आपकी एक लाइन एक हफ्ते बाद भी लाइट आ रही है, 10 दिन बाद भी लाइट आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। आपको लेट नहीं करनी है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से पता करना है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरीके से गाइस आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। आपकी प्रेगनेंसी अगर आपने कंसीव कर ली है तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी है या नहीं है। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।